हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो भी मैथ का, जिसमें आपको टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं साथियों। मैथ के टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। हम 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। और ऐसे 20 प्रश्न हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें सेलेक्ट किया है, जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है साथियों। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा और हर एक सवाल समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज का जो सेट नंबर है, यह 5 नंबर का सेट है साथियों, यानी 4 सेट हम लोग करा चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। आपके सामने पहला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। एक बार सभी प्यारे इस सवाल को पढ़ लीजिए और समझिए क्या कहना चाहता है सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। प्यारे साथियों, 9 से कोई संख्या विभाज्य कब होती है? जब अंकों का युगफल 9 से विभाज्य हो। अगर 9 से विभाज्य है अंकों का युगफल, तो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाज्य होगी। और एक तरीका और लगा सकते हैं हम लोग, डिजिटल सम लगा सकते हैं साथियों, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि डिजिटल सम क्या होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा साथियों डिजिटल सम क्या होता है। तो डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप किसी संख्या में जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वही उसका डिजिटल सम होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 3, 2, 7 को जब आप 9 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। देखिए करना क्या होता है, तरीका समझिए। बस आपको अंकों का योग करना है और जहां योग करने के बाद 9 बन जाता है उसको खत्म कर देना है। जैसे 7 + 2 9 बन गया, क्या हुआ, बचा 3 बचा, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये हुआ कि अगर आप 327 को जब 9 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम है। अगर शेषफल 0 बच गया तो उसका मतलब उसका डिजिटल सम 0 है और पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। जैसे समझिए, जैसे 3 है, 7 है और यहाँ पर 9 है, ठीक है, 6 है। ठीक है दोस्तों, 3, 7, 9, 6, ठीक है। अगर आप इसको भाग देना चाहते हैं 9 से, तो 9 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, एक और 3 ले लीजिए। ठीक है, अब 9 से जब भाग दीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर हम कह दें कि 5, 5, 8, 1, 4, अब इसको आप 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। जो शेषफल बचता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा यह आपको बताना है। तो समझिएगा, आपको क्या करना है, जोड़ के 9 बनाना है। जहां जहां जोड़ने पर 9 बन गया उसको खत्म कर देना। जैसे 8 + 1 9 खत्म, 4 + 5 9 खत्म। इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 0। इसका डिजिटल सम 0 हो गया। तो कहने का मतलब यह है, अगर 5814 को जब आप दोस्तों 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब पूरा यह कट जाएगा। बस यह तरीका लगा देंगे ना तो इस सवाल का उत्तर तुरंत आ जाएगा। जैसे देखिए, अब करना क्या है, आपको समझना है। यहाँ पर जैसे 9 तो खत्म हो गया और 7 3 10, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4। इसका मतलब शेषफल 4 बचेगा। 9 से जब भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। इसका मतलब साफ है कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार 6 1 7 6 13 3, 13 3 क्या होगा दोस्तों, 16। तो इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, यहाँ पर 7 बनेगा। तो इसका मतलब 7 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये भी देखिए 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5। इसका डिजिटल सम क्या है, 5 है। इसका मतलब शेषफल 5 बचेगा। इसका मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगा। और इसको देख लीजिए, 9 खत्म हो गया, 5 1 6 3 9 भी खत्म हो गया। तो इसका डिजिटल सम क्या है, 0 है। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन को, 4 नंबर ऑप्शन को जब आप 9 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पूछा क्या है, 9 से विभाज्य कौन है, तो 9 से विभाज्य कौन है, ऑप्शन नंबर 4। बताइए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? आपको कंसेप्ट सीखना था डिजिटल सम। ठीक।
ठीक, डिजिटल सम सीखना था दोस्तों। तो डिजिटल सम आप समझ गए हैं क्या है। बाकी अगर आप 9 से विभाज्यता का नियम तो जन्म करते हैं, अंकों का योगफल 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे चौथा विकल्प को आप देख सकते हैं, 3 + 9 3 12, 1 13, 5 18, 18 क्या है 9 से कटता है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। तरीका ये भी लगा सकते हैं। बाकी डिजिटल सम अगर जान गए तो दोस्त बहुत आसान है आपके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर। एक बार सभी प्यारे साथी पढ़िएगा इस सवाल को और समझिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि एक पोशाक का लागत मूल्य 850 रुपये है और बिक्री कर 5% लगाया गया है, तो बिल राशि ज्ञात कीजिए। साथियों देखिए, आपसे क्या पूछा है, बिल क्या है, बिल उसका जो पेमेंट करेंगे पैसा वो कितना है। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर 850 रुपया आपको देना है लागत मूल्य, 850 रुपया तो इसका लागत मूल्य है, प्लस साथ ही साथ और क्या है, इस 850 रुपया पर आपको क्या देना है, 5% कर लगा है। तो इसका मतलब 5% आपको कर देना है, इस पर 5% एक्स्ट्रा आपको देना है। बस इसी को हल कर दीजिए आप, इसी को हल कर दीजिए। देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा दोस्तों, और 5 × 8 = 40, 2 = 42 हो जाएगा। ठीक, दशमलव नीचे भी 10 बचा है, यानी दशमलव एक स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, 42.5 हो जाएगा। 42.5 रुपया आपको एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा। तो 42.5 जोड़ दीजिए, 42.5 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 तो रहबे करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, अब 5 × 4 = 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8, यानी 892.5 रुपये हो जाएगा दोस्तों। 892.5 यानी ऑप्शन किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए साथियों, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपको इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है। प्यारे साथी, आप सभी लोग जरा बताएंगे आपको इस सवाल में कोनो प्रकार की दिक्कत है कि नहीं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे साथी आप लोग एक बार इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए दोस्त, और इसे वीडियो को शेयर भी करिए। जो कैंडिडेट SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। यदि रोहन की आयु निखिल से दोगुनी है तो उसकी या किसकी, रोहन की आयु क्या होगी। चलिए दोस्त, 2 बंदे हैं, 2 बच्चे हैं, कौन कौन है, एक है निखिल और एक है रोहन। एक है निखिल और एक है कौन दोस्त, रोहन है। रोहन की आयु पूछा गया है। अब देखिए रोहन की आयु क्या माना जाए, हम ऑप्शन से इसको लगाएंगे, आप भी ऑप्शन से लगाने का प्रयास करिए। मान के चल लीजिए दोस्त, कुछ समय के लिए रोहन की आयु क्या है, 16 वर्ष है। प्यारे साथी, रोहन की आयु अगर 16 वर्ष मान लेते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन क्या कहा है, निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल छोटा है रोहन से 8 वर्ष, इसका मतलब निखिल कितना है, 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। प्यारे साथी, यदि रोहन की आयु निखिल की आयु से दोगुनी है, रोहन की आयु क्या है, निखिल की आयु से क्या है दोस्त, दोगुनी है। देख लीजिए, रोहन की जो आयु है निखिल की आयु से क्या है, दोगुनी है, बिल्कुल दोगुनी है। ठीक है, रोहन की आयु निखिल की आयु से क्या है, दोगुनी भी है, यानी सेटिस्फाई कर गया, हर एक कंडीशन इसमें लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है, 16 वर्ष। ठीक, तो ऑप्शन से अगर लगाएंगे, यकीन मानिए दोस्त बहुत फास्ट लगेगा, बस आपको सोचना आना चाहिए। कैसे सोचना है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आइए। अगला प्रश्न भी आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है दोस्त, और ये सवाल जो है, ये सवाल परसेंटेज का है, संख्या पद्धति का भी कह सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, बेहद आसान सवाल है। यदि एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगी। प्यारे साथी, यह परसेंटेज का सवाल है, तो क्या बोला गया है, यदि एक संख्या का 35% क्या है, 63 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो 35% वह संख्या मान के चलिए x है, x का 35% क्या है दोस्त, x का 35% प्यारे साथी क्या है, 63 है। तो 35% का मतलब परसेंट हटेगा, नीचे 0 सटेगा, 35/100 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर किसके है, 63 के। 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35, 5 से काटेंगे 20 × 5 = 100, 20 बार में कटेगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 × 9 = 63, 9 बार में कटेगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 20 × 9 = 180। 180 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त,
एक बार सभी प्यारे साथी बताइए, कमेंट कर दीजिए दोस्त कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, बता दीजिए एक बार हमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए भैया। इस सवाल पढ़िए, यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए दोस्त देखिए, 24 व्यक्ति हैं प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं तो एक कार्य को पूरा करते हैं कितने दिन में, 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। तो 36 व्यक्ति, अगर 36 व्यक्ति काम करें, 12 घंटे काम करें प्रतिदिन, तो कितने दिन में इसको पूरा कर लेंगे इस काम को, ये दोनों काम वही है, बराबर है। क्लियर। अब काट पीट मचाइए, यहाँ से काट पीट मचाएंगे जब, तो देखिए 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, ठीक, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 से 2 कैंसिल, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्त, 8 दिन। 8 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्त, 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए दोस्त। एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है, तो वह संख्या आपको बताना है। वह संख्या आपको क्या करनी है दोस्तों, वह संख्या आपको बतानी है। एक संख्या 50 से, एक संख्या क्या है, यक्स है। एक संख्या क्या है दोस्तों, एक संख्या नहीं पता, आप उस संख्या को यक्स मान लीजिए। एक संख्या यक्स 50, एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है। एक संख्या यहाँ पर दिया है 50 दिया है, 50 से 50 का क्या है 20% अधिक है, यानी 20% अधिक, यानी इसका 20% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 5 दही 50, तो 50 प्लस 10 यानी 60, 50 प्लस 10 यानी 60, तो वह संख्या क्या है दोस्तों, 60 है, ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर। बताइए, एक संख्या 50 से, एक संख्या क्या है 50 है, एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है, तो संख्या बताइए। तो 50 प्लस 50 का 20% करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सभी प्यारे साथी बताएंगे ठीक है। कोनो दिक्कत परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आप दोस्त इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा, सॉरी नीचे नहीं मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है रोजगार विद प्रमोद। ठीक, तो वहाँ पर जाइए, उसमें आप ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ ही प्राप्त करिए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो एक बार सभी प्यारे साथी इस प्रश्न को पढ़िए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 3 है। 6 जोड़ने के बाद एक नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या है, तो एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, इसका औसत क्या है, 3 है। दोस्त औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, यानी यह औसत इसका है 3 है। क्लियर। ये अगर 3 है तो ये क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5 होगा। 6 जोड़ने पर 6 इसमें जब जोड़ेंगे तो एक संख्या अगली संख्या जोड़ेंगे, जब 6 अगली संख्या जब 6 जोड़ेंगे तब इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है दोस्त। बीच की संख्या क्या होगी, इस बार 3 इधर और 3 इधर, तो बीच में क्या आ जाएगा 3.5, 3.5, 3.5। तो 3.5 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन, ए। ऑप्शन नंबर दोस्त ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत परेशानी है बताइए, इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है तथा अगली 10 संख्या का औसत 15 है, सभी 20 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए दोस्त, पहली 10 संख्या का औसत 5 है तो योगफल क्या हो जाएगा, 5 नहीं हम 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा इसका योगफल, प्लस
अगली 10 संख्या का औसत 15 है तो इसका योगफल क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं देख लीजिए, 10 संख्या, टोटल कितनी संख्याएं हैं 20 संख्याएं हैं, 20 से भाग कर दीजिए। 150 प्लस 50 200 हो जाएगा, 200/20 हो जाएगा दोस्तों, 10 बार में कटेगा, 10 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 20 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 10, 20 संख्या का औसत क्या होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए सवाल को, पढ़िए आप सभी लोग सवाल को, सभी प्यारे साथी पढ़िए। देखिए क्या कहा गया है, 3 घंटियां एक साथ पूर्वाह्न 11 बजे बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट व 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। सुबह को बजती हैं कब बजे 11 बजे, कितने कितने मिनट के अंतराल पर बजती हैं 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो आप क्या करिए 20, 30 और 40 का क्या निकाल दीजिए एलसीएम, जो एलसीएम आएगा वह मिनट में आएगा, तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लघुत्तम 120 हो जाएगा, 120 मिनट होगा दोस्त, 120 मिनट हो जाएगा। ठीक, 120 मिनट इसका लघुत्तम आएगा। तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे के बाद घंटियां एक साथ दोबारा बजेंगी। तो 11 बजे शुरुआत में बजी हैं, 2 घंटा बाद क्या हो जाएगा 11 2 13 यानी 1 बज जाएगा। अपराह्न यानी दोपहर के बाद का जो टाइम होता है 12 बजे बाद का, उसको अपराह्न बोलते हैं। 1 बजे बजेगी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 बजे घंटियां एक साथ दोबारा बजेंगी, कब 1 बजे। ठीक है दोस्त, घंटियां एक साथ दोबारा बजेंगी कब 1 बजे। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं, इस सवाल में कोनो दिक्कत। एलसीएम का सवाल है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं दोस्तों। तो आप लोग इस सवाल को जरूर 1 से 2 बार लगा लीजिएगा ताकि ऐसे सवाल आपसे ना छूटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर का प्रश्न, आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबसे छोटी भिन्न आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन सी है। क्या है, 15/16 दिया गया है। ठीक, 19/20 दिया गया है, 24 क्या है दोस्तों 25 दिया गया है, और 34/35 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो देखिए इसको लगाने के एक आसान तरीका होता है, भाग वो नहीं देना दोस्त, भाग देंगे तो देते रह जाएंगे, भाग नहीं देना है। या तो भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चलिए भाग ही देकर चेक कर लेते हैं। भाग देंगे, अगर भाग दीजिएगा दोस्त, आप 15 में 16 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं आपको भाग देने में समय लग जाएगा। तो देखिए भाग नहीं देंगे तब पर भी इसका आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिएगा, तरीका समझिए। आप तिर्यक गुना 2 का कंपेयर कर दीजिए, 2 का कंपेयर करिए। 15 तिर्यक गुना करेंगे इसमें, यानी 15 का 20 में, तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा यहाँ से। और 16 का 19 में करेंगे, 16 9 144 के 4 हासिल का 14 हो जाएगा दोस्त। और 16 एकम 16 और 14 30 हो जाएगा, 30। क्या पूछा गया है, सबसे छोटी। अब 300 और 304 में छोटी कौन है, तो 300 छोटी है, इसका मतलब 15/16 और 19/20 में छोटी कौन होगी दोस्त, तो छोटी होगी 15/16। तो इसका मतलब ये तो बड़ी हो गई, इसको छोड़ दीजिए, जो बड़ा हो गया उसको छोड़ दीजिए। अब फिर क्या करना है, 24/25 को ले लीजिए आप, 24/25 को ले लीजिए इसको। अब इसका भी वैसे ही कंपेयर करेंगे, 15 का 25 में गुना करिए, क्या हो जाएगा, 15 का आप 25 में गुना करिए, क्या हो जाएगा दोस्त, 15 का 25 में, 15 25 75 के 5 हासिल का 7, 15 दूना 30 7 37, 375 हो जाएगा, यहाँ से 375 होगा। उसी के बाद अब 16 का 24 में, 16 चौको 64 के 4 हासिल का 6, 16 दूना 32 32 6 38, 384 375 में छोटा कौन है, तो 375 छोटा है। तो इसका मतलब साफ है कि 24/25 भी बड़ी आ गई, तो इसको भी खत्म कर दी। छोटी लेना है, छोटी भिन्न लेना है आपको। आप फिर क्या करिए, आप तुलना कर दीजिए किसका, इस लास्ट वाले भिन्न का। ठीक,
लास्ट वाले भिन्न का तुलना कर दीजिए यहाँ पर। तो 15 गुणे 35 करिए, 15 5 75 के 5 हासिल का 7, 15 45, 45 7 52, 45 7 क्या हो जाएगा 52, यानी 525 हो जाएगा। 16 का 34 में 16 चौको 64 के 4 हासिल का 6, ठीक। 16 3 48, 48 और 6 क्या हो जाएगा 54, 48 6 54, 544 आ गया। 544 और 525 में छोटी कौन है दोस्त 525। इसका मतलब अब तो ये भी बड़ी हो गई, ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका 15/16, 15/16 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 15/16 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्त 15/16 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए इस प्रकार से आप कंपेयर करके छोटी बड़ी भिन्न बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका कैलकुलेशन अगर फास्ट है दोस्त तो आप फास्ट काम कर सकते हैं, अन्यथा समय तो लग ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए दोस्त। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या है दोस्त। देखिए क्या बोला गया है, देखिए भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, प्लस शेष होता है। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, यदि शेषफल क्या है दोस्तों 5 है, शेषफल क्या दिया गया है 5 दिया गया है, शेषफल 5 है। आगे क्या कहा गया है, आगे क्या कहा गया है कि जो भाजक है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का क्या है 4 गुना है। भाजक शेषफल का 4 गुना है दोस्त, शेषफल का 4 गुना, इसका शेषफल 5 है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 20, यानी भाजक क्या है 20 है। और भागफल का 5 गुना है, भागफल का एक क्या है 5 गुना है, 5 गुना है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस इसी को हल कर देना है। तो 20 चौक 80 प्लस 5 85, 20 चौक 80 प्लस 5 क्या है 85। तो भाज्य क्या है दोस्त 85 है, 85 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। कोई दिक्कत परेशानी है साथियों, कौनो दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। इस सवाल में कोई दिक्कत है, एक बार सभी प्यारे साथी लाइक कर दीजिए जरा वीडियो को, एक बार सभी लोग लाइक करके आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए दोस्त हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपकी एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए दोस्त, मैथ के क्वेश्चन ना छूटें, हम इस पर मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरा हल्का फुल्का सपोर्ट करेंगे तो यकीन मानिए मैं और एनर्जी से आपको प्रैक्टिस करा सकता हूं और कराऊंगा भी आगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है देख लीजिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है 2 गुनी है। एक आयत है जो उसकी लंबाई है दोस्तों, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की क्या है 2 गुनी है, यानी 2b कर दीजिए, ठीक। यदि इसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में 52 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की लंबाई कितनी है। चलिए दोस्त क्या बोला गया है, देखिए हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल लेते हैं, लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकाल लेते हैं। लंबाई क्या है 2 अनुपात, चौड़ाई क्या है दोस्तों 1 अनुपात, ठीक है, ठीक है दोस्त। अगर आप इसको यह अनुपात हटाएंगे तो यहाँ से कह सकते हैं 2 यक्स है, यह 1 यक्स है। लंबाई क्या है 2 यक्स है और चौड़ाई क्या है 1 यक्स है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2 यक्स स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे कहा है कि यदि लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए, लंबाई क्या है, लंबाई 2 यक्स है, 4 सेंटीमीटर कमी करेंगे तो अब जो इसका लंबाई आएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों 2 यक्स माइनस का 4 हो जाएगा। और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जा रही है, यानी b का मान क्या हो जाएगा यक्स प्लस का 4 हो जाएगा।
x प्लस का 4 हो जाएगा दोस्तों। कहा है कि ऐसा करने पर आयत के क्षेत्रफल में 52 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l इंटू बी, यानी हम कह सकते हैं क्या चीज़, यहाँ से कह सकते हैं 2x माइनस का 4 और x प्लस का 4, इसको हल करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, प्लस का 4 दूना 8x, फिर माइनस का 4x हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से माइनस का 4 चौको 16 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे भैया तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 8x माइनस 4x प्लस का 4x और माइनस का यहाँ पर माइनस का दोस्तों 16 यहाँ पर आ जाएगा। ये भी क्षेत्रफल है दोस्तों, ये क्या है, ये भी एक क्षेत्रफल है शुरुआत वाले का, और ये कमी और वृद्धि करने के बाद क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या दिया गया है, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। यानी साफ बात यहाँ पर यह कहा गया है, साफ बात यहाँ पर यह कहा गया है कि इसका दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर क्या है दोस्तों, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 16 और माइनस का 2x स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, 52 दिया गया है, 52 दिया गया है। देखिए यहाँ से काटेंगे अगर 2x स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4x है, 16 क्या है माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 जब जुटेगा इधर जाके तो 16 प्लस 52 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68। यानी 4x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 68। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, चार एक कम 4 होगा दोस्तों, और 4 साथ क्या हो जाएगा 28। यानी x का मान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 17, x का मान दोस्तों 17 हो गया। आपसे पूछा है आयत की लंबाई बताइए क्या है, तो आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई 2x है दोस्तों। तो 17 दूना क्या होगा 34, 17 दूना क्या होगा दोस्तों 34। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा जो विकल्प है साथियों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो ही आप सवाल को फास्ट लगा पाएंगे दोस्तों, अन्यथा इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, आपके सामने है यहाँ पर। चलिए दोस्तों बताइए, एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ लीजिए। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको सवाल ढंग से पढ़ने हैं, सवाल को समझना है कि सवाल में क्या बोला गया है, क्या कहना चाहता है, क्या चीज़ निकालना है, क्या दिया गया है। ठीक है, देखिएगा, अर्जुन के वेतन में 12% की कमी की जाती है और बाद में 15% की वृद्धि की जाती है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। चलिए देखिए, इसमें सक्सेसिव आपको लगाना है। पहले क्या हुआ, 12% की कमी यानी माइनस का 12 कर दीजिए, उसके बाद 15% की वृद्धि यानी प्लस का 15% कर दीजिए, फिर माइनस का 12 गुना 15 बटे 100। ठीक, माइनस 12 प्लस 15 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 2 से काटेंगे 2 दहिया में 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार में यहाँ पर कर जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 3 18 हो जाएगा। 18 मतलब क्या, 1.8, 1.8 की कमी कर दीजिए यहाँ पर, 1.8 की क्या हो गया यहाँ पर कमी हो गया। 3 में से जब आप 1.8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 में से आप 2 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 1.2, 1.2 की क्या हुआ वृद्धि, 1.2 की वृद्धि हुआ, यानी 1.2% की क्या हुआ इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, तो वृद्धि होगा, वही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 1.2 की वृद्धि यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है इसमें, बालू एवं लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। दो चीज़ है, एक बालू है और एक क्या है लोहा है। 1 किलोग्राम के मिश्रण है
जिसमें 20% क्या है, लोहा है। अगर लोहा 20% है दोस्तों, तो इसका मतलब 80% क्या होगा, इसमें बालू होगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 चौक 80 यानी 4/1। 4/1। लोहे की मात्रा को 10% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा बालू मिलाई जानी चाहिए। लोहे की मात्रा को 10% करना है, 10% लोहा 10% करेंगे दोस्तों, लोहा 10% करेंगे तो ये क्या होगा, 90% होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। क्या मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों, बालू मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब बालू मिलाना है, लोहा नहीं मिलाना है। तो जो लोहा का बालू मिलाने की बात कर रहा है दोस्तों, तो बालू मिलाने की जब बात कर रहा है, लोहा नहीं मिलाने की बात कर रहा है, तो बालू के अनुपात में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन लोहा के अनुपात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोहा शुरुआत में 1 अनुपात था, अब भी क्या है, 1 अनुपात है, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर बालू मिलाया गया है, बालू पहले क्या था, 4 अनुपात था, अब कितना हो गया, 9 अनुपात। कितना का वृद्धि हो गया दोस्तों, 5 अनुपात का। 5 अनुपात बालू में वृद्धि हो गया है, यानी 5 अनुपात का मान निकालना है। देखिएगा 4 1 5 यानी 5 अनुपात का मान कितना दिया है दोस्तों, 5 अनुपात का मान क्या है, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दिया गया है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 200 ग्राम हो जाएगा 1 अनुपात का मान। 1 अनुपात का मान दोस्तों 200 ग्राम है, तो 5 अनुपात का मान पूछा है, 5 अनुपात का मान पूछा है, 5 अनुपात का मान 1000 ग्राम होगा। 5 अनुपात का मतलब कितना, 1000 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम में कितना, 1 किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं भैया। यदि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए 30 वस्तु हैं, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है किसके, 25 वस्तु के सीपी के बराबर है। 5 छक 30, 5 पचे 25। देखिएगा क्रय मूल्य 6 है, विक्रय मूल्य 5 है। खरीदा गया 6 में, बेचा गया 5 में। 1 का नुकसान किस पर, 6 पर। तो 1/6 गुणे 100, 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में, 16 3 48 हो जाएगा। 16 से ही 2/3% होगा दोस्तों। हानि हुआ है, हानि हुआ है क्योंकि देखिए 6 में खरीदा गया है, 5 में बिका, तो हानि हुआ है। 16 से ही 2/3% की हानि है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या और एक वर्गाकार खेत की लंबाई बराबर है दोस्तों, उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिएगा पाई का मान यहाँ पर रखना क्या, 22/7 रखनी है। पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है दोस्तों। चलिए क्या कहा गया है, एक वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है यानी जो आर है वह किसके बराबर है, वर्ग की लंबाई का। वर्गाकार खेत है जो दोस्तों, उसकी लंबाई ए मान लेते हैं, तो इसकी क्या है, इसकी लंबाई की क्या है दोस्तों, त्रिज्या बराबर है। इनके परिमापों का अनुपात पूछा गया है। अब देख लीजिए यहाँ से परिमाप का अनुपात क्या होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ठीक दोस्त, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम a की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं है। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पाई का मान है 22/7। पाई का मान क्या है दोस्तों, 22/7 है, इंटू आर है, अनुपात 2r है। इससे यह कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 1 2 और 2 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 11 संबंधी क्या 7, 11 संबंधी 7 यानी 11/7 कह सकते हैं दोस्तों। 11 संबंधी 7 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है भैया, यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। 16 प्रश्नों में अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत परेशानी है आपको तो आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा। यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगेगा। सबसे पहले आप इसको हल करिए, इसको 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 बार में यहाँ पर चला गया। 5 का गुना 40 में, तो 5 चौको 20, 200 हो गया। यहाँ तक का उत्तर क्या हो गया, 200।
ठीक है, 200 हो गया, इसी के साथ प्लस प्लस आप भाग देंगे 12 में 1/2 से तो हो जाएगा 24, 24 यहाँ से हो गया, प्लस 20 माइनस का 15 नहीं हम 150 यहाँ से हो गया, ठीक है, 150 यहाँ से हो गया, 150 प्लस है और 200 माइनस है, तो यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 24 प्लस का 50 प्लस का 20, 50 20 70 2 90 4 94, तो 94 इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 94। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, एक राशि एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज 64 रुपये बढ़ जाता। उधार दी गई राशि क्या है? उधार दी गई राशि आपको बताना है क्या है। देख लीजिए, आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन से कैसे लगाइएगा, ऑप्शन से कैसे लगाएंगे दोस्त, इस बात को समझिएगा। समय क्या है? 1 वर्ष है। समय क्या है दोस्तों? समय 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष पर काम करने हैं। अगर हम ऑप्शन कोई भी ले लेते हैं, हम ऑप्शन को ए को मान के चलते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मान के चलते हैं ऑप्शन हम ले लेते हैं ए को, तो 10,000 का 16% निकालेंगे, तो 16% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 1600। ब्याज क्या होगा? 1600 होगा। अगर हम 10,000 को हम ले लेते हैं यहाँ पर, अब ब्याज जब अर्धवार्षिक करेंगे तो समय 2 गुना हो जाएगा, परसेंट क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो 2 साल का है चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे 8% पर। 8% का मतलब क्या होता है? 8/100 यानी 4 दूनी 8, 2/25 हो जाएगा। 2/25 के हिसाब से ब्याज यहाँ पर लगेगा दोस्तों। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 यानी यहाँ से हो जाएगा 800, यहाँ से भी 800 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी। अब इस 800 पर भी ब्याज लगेगा 2/25, तो 25 चौका 100 और 8 चौक 32 दूना 64, यहाँ से क्या हो जाएगा? 64, ठीक है। देख लीजिए, अब टोटल ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1664 रुपये ब्याज मिल रहा है। पहले ब्याज क्या मिलता था? 1600, अब क्या मिलता है? 1664। कितना बढ़ गया यहाँ से देख लीजिए, 64 रुपया ब्याज में वृद्धि हो गया है दोस्तों। 64 रुपया ब्याज में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है ना ब्याज में 64 रुपये की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 10,000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्त, ऑप्शन से लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे आप लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है, पढ़िए। एक मैच में 7 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 63 है। 7 खिलाड़ी का औसत रन क्या है? 63 है। तो योगफल क्या हो जाएगा? 7 तियाँ 21 हासिल का 2, 7 छक 42 2 44 हो जाएगा। यहाँ से 441 क्या है? 7 खिलाड़ियों के रनों का योग है दोस्तों, ठीक। 7 खिलाड़ियों के रनों का क्या है? योग है। 6 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 130 42 24 53 45 54 है, तो 7वें खिलाड़ी ने कितनी रन बनाई? देखिए, 7 खिलाड़ी का योगफल क्या है? 441 है। 6 खिलाड़ियों के रनों का योग रन दिए गए हैं, तो इसका योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 4 6 3 9 5 14 14 और 14 4 18, 18 के 8 हासिल का 1 हो जाएगा। 3 4 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 और 6 24, 24 के 4 हासिल का क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। 1 + 2 यानी 3। बस 7 खिलाड़ियों का सम क्या है? इतना है। 6 खिलाड़ियों का सम क्या है? इतना है। तो अब घटाएंगे तो 7वें खिलाड़ी का क्या पता चल जाएगा? रन। 7वें खिलाड़ी का क्या पता चलेगा? रन पता चल जाएगा। घटाइए, 11 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ से 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, यानी 93 रन इसका उत्तर होगा दोस्तों। 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाया है? 93 रन। 93 इसका मतलब ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, 93 रन। ठीक है दोस्त, 93। 19 प्रश्न हो गए। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न आप लोग हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा।
सभी प्यारे साथी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, एक बार सभी लोग देखिए। कह रहा है इसमें कि 2 ट्रेनों की गति का अनुपात क्या है, 6/5 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 342 किलोमीटर चलती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। दोस्तों देखिए अनुपात किसका है, गति का है। पहली ट्रेन 3 घंटा में जाती है कितना, 342 किलोमीटर। तो यहाँ से आप गति निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए, स्पीड निकाल लीजिए। यहाँ से स्पीड जब निकालेंगे आप, स्पीड जब निकालेंगे तो क्या होगा, दूरी बटे समय, 342 बटे क्या 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौक 12। पहली ट्रेन का स्पीड क्या है, 144 है। पहली ट्रेन का स्पीड का अनुपात क्या है, 6, 6 का मान 144, सॉरी 114, 6 का मान क्या है दोस्तों, 114 है। तो यहाँ से क्या गुना है, 6 एकम में 6, 6 नमा 54, 19 गुना है। तो 19 गुना ये भी हो जाएगा, 19 गुना ये भी हो जाएगा, 19 5 95, 19 5 95 किलोमीटर प्रति घंटा, 95 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी दोस्तों। बताइए 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हमने आपको कराया है। इन 20 प्रश्नों में से ऐसा कौन सा प्रश्न था जो आपके लिए बेहद कठिन था, जो नहीं समझ में आया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन और जो है क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF मिलेगा। और इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्त, बस आपसे यही मैं मांग रहा हूँ। चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो चैप्टर, अगला जो सेट मैं लेकर आऊँगा वह भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। आप लोग अपनी जांच करिए, अपनी तैयारी का जांच करिए कि आप लोग क्या चीज़ अभी तक सीखे हैं, क्योंकि GD का वैकेंसी आ गया, फार्म अप्लाई किए जा रहे हैं, हो रहा है, तो आप लोग भी करे होंगे फार्म अप्लाई। आप लोगों की तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं हम लोग फिर से दोस्तों।